फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of earth on its axis, the movement of earth around the sun in a fixed path और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों, अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन वो है जिसमें अर्थ अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, और रिवॉल्यूशन वो मूवमेंट है जिसमें अर्थ सन के चारों ओर घूमता है। मैं इसे आपको एक इमेज के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए इमेज है, यहाँ पर ये जो रोटेशन है, इस साइड जिसमें ये अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है जिसमें अर्थ अपनी ही एक्सिस पे चक्कर लगा रहा है, उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। The axis of earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.30 डिग्री या 66.5 डिग्री एंगल विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि हम लोग का जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री का एंगल है अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि जो ऑर्बिट जो प्लेन बनाता है, यानी कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब का ऑर्बिट जो प्लेन बनाता है उसे हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अगर वो सब ऑर्बिट प्लेन में आ जाए तो वो ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, पूरे एक बॉल की तरह, इसलिए वो एक बार में अपने पूरे और चारों ओर लाइट नहीं पाता, सिर्फ अपने एक ही डायरेक्शन में उसे लाइट मिलता है। हाँ, अब अगला पढ़ते हैं। द पोर्शन फेसिंग द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे while the other halfway from the sun experiences night। तो वो पोर्शन जो सन का लाइट पा रहा है वहाँ पे दिन होता है, वो दिन को एक्सपीरियंस करता है, जबकि जो दूसरा पोर्शन है वो नाइट को एक्सपीरियंस करता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल अर्थ डे और नाइट को डिवाइड करता है, उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2। the axis you see in figure, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of the earth। तो जो साइड में लाइट रहता है, जिस साइड में अर्थ का, उस जगह को अर्थ ना, यानी कि जो जिस रोटेशन का जो पीरियड रहता है 24 आवर्स, उसे हम लोग अर्थ डे भी कहते हैं। चलिए ये देखिए, ये है लाइन ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये है हम लोग का एक्सिस। ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये है इक्वेटर, और मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, और फिर इतना दूर यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला और फिर ये इतना दूरी है 23.5 डिग्री, और इतना है 66.5 डिग्री एंगल।
तो फिर ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है। सो ये जो सन के रेज आ रहे हैं ये डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सिस इस तरह है तो फिर लाइट इधर क्यों नहीं आ रहा और इसकी ओर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जो हम लोग का अर्थ का एक्सिस मुड़ा हुआ है, लेकिन सन का रेज तो नॉर्मली आएगा और नॉर्मली सन का रेज इसके फ्रंट साइड में आएगा, इसलिए ऐसा होता है। अब अगला पढ़ते हैं। हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था जो ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और फिर और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब आगे की ओर पढ़ते हैं। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to that region. The other half of the world would remain in darkness and be freezing cold at all times. Life would not be possible in such extreme conditions. तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। तो जो अर्थ का जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वहां पे हमेशा गर्मी ही गर्मी रहेगी, जबकि जो पोर्शन जहाँ पर गर्मी ही गर्मी रहेगी वहां पर ना कोई क्रॉप उगेगा, पूरी गर्मी से हालत खराब हो जाएगी सबकी, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर जहाँ पर ठंड होगा वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, हमेशा बर्फ ही बर्फ, वहां पे आदमी भी जिंदा भी नहीं रह सकते। Second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365.5 days, 1 year to revolve around the sun. जो अर्थ का पहला मोशन रोटेशन था। अब जो दूसरा मोशन है वो है ये है कि अर्थ का और अर्थ जो दूसरा मोशन अपने ऑर्बिट पे ही अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर लगाता है उसे रिवॉल्यूशन कहता है। रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में सन को 365.5 डिग्री 365.5 डेज लगते हैं। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो हम लोग सिर्फ 365 डेज को ही काउंट करते हैं, बाकी 6 घंटे को काउंट नहीं करते हैं। उन्हें हम लोग 4 साल में एक बार काउंट करते हैं, फरवरी में जब एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 6 घंटे जब 4 बार होते हैं तो वो 24 आवर हो जाती है, यानी कि एक दिन। अब आगे पढ़ते हैं। तो 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years, यानी कि अगर हर this surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. तो जो 6 आवर घंटे रहते हैं वो हर 4 साल में एक दिन बन जाते हैं, और इसलिए वो फरवरी में ऐड कर दिए जाते हैं, और इसलिए हर 4 साल में एक बार फरवरी में 29 डेज रहते हैं, जबकि वहां पर होना चाहिए थे 28 डेज। और इसलिए ऐसे ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर भी। तो ये आप निकालिए कि अगला लीप ईयर कब होगा, यानी कि अब अगला लीप ईयर कब आने वाला है, ये आप निकालिए। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. तो फिगर 3.3 में हम
लोग देख सकते हैं कि जो सन है वो अपना एक ऑर्बिट में घूम रहा है, जबकि वो ऑर्बिट सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। इधर ज़्यादा इधर कम डिस्टेंस। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined at the same direction। तो देखिए कि इसका ऑर्बिट के साथ साथ अर्थ देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन में झुका हुआ है। वो इधर भी उसी डायरेक्शन में झुका हुआ है, इधर भी उसी डायरेक्शन में, इधर भी उसी डायरेक्शन में, इधर भी इसी डायरेक्शन में। ये नहीं है कि वो यहाँ इस डायरेक्शन में घूमा है तो इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। हाँ, a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons। तो एक साल ज़्यादातर समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में डिवाइडेड होता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो जब अर्थ का अपने ऑर्बिट में पोजीशन चेंज होता है तब सीजन भी चेंज होता है। जैसे कि यहाँ देखिए कि अर्थ यहाँ पर इस जगह सन से ज़्यादा दूर है, इस जगह सन से ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पे ठंड है। जबकि सन इस जगह सन से कम दूर है, इस जगह सन से कम दूर है, ये थोड़ी गर्मी है। अब आगे पढ़ते हैं। Look at figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer। तो फिगर 3.3 में देखिए आप नोटिस करेंगे कि 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर झुका हुआ है। The rays of the sun fall directly on Tropic of Cancer। जो सन के रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल जा रहे हैं। These area receive more heat, इसलिए ये एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है। The areas near the poles receive less heat। जो एरिया पोल के नज़दीक है वो कम हीट रिसीव करते हैं। As the rays of the sun are slanting, क्योंकि सन का जो रेज है वो एक बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, क्योंकि उस जगह में सन के रेज थोड़े टेढ़े जा रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी तरीके से नहीं जा रहे हैं। The North Pole is inclined towards the sun and place beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months। तो फिर क्योंकि वो उस डायरेक्शन में झुका रहता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की ओर टाइटल रहता है, इसलिए जो आर्कटिक सर्कल है वो कंटिन्यूसली 6 महीने तक कंटिन्यूसली दिन रिसीव करता है। Since a large portion of North Hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions of north of the equator। तो क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर सन से ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा है साउथ हेमिस्फीयर से, इसलिए वहाँ पर ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम है। और जो लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। तो 21 जून को यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और जबकि 21 जून को यहाँ पे सबसे छोटी रात होती है। At this time, the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season. The nights are longer than days. This position of Earth is called summer solstice। तो फिर इस समय में साउदर्न हेमिस्फीयर में सारा चीज उल्टा होता है। वहाँ पे 6 महीने तक रात रहती है, ठंड का मौसम रहता है, रात दिनों से ज़्यादा बड़ी होती है। नॉर्दर्न जब अंटार्कटिक सर्कल में 6 महीने तक रात रहती है,
और बाकी जगहों में जो अंटार्कटिक सर्कल से बाहर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे बहुत छोटी दिन छोटा होता है दिन, जबकि रात बड़ा होता है। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. तो 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे सन का डायरेक्ट रेज रिसीव करता है, क्योंकि साउथ पोल सन की ओर टिल्टेड रहता है इस टाइम में, और सन का रेज डायरेक्ट उस पर फॉल करता है। और ऐसे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जबकि इसका उल्टा हो रहा होता है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग विंटर सोलास्टिक कहते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन? क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ गर्म ठंड होती है वहाँ पर उस टाइम में गर्मी होती है। On 21st March and 23rd September, direct rays fall on the equator. At this position, neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole world experiences equal days and equal nights. तो फिर जो 21st मार्च और 23rd सितंबर को सन का डायरेक्ट रे इक्वेटर पे पड़ता है, और क्योंकि इक्वेटर बीच में रहता है इसलिए इस दिन और रात बराबर होते हैं, और इसलिए पूरा वर्ल्ड एक इक्वल डे और इक्वल नाइट रिसीव का एक्सपीरियंस करता है, और इस दिन को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। On 23rd September में it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. जो 23rd सितंबर में भी सीजन चेंज रहते हैं। 23rd सितंबर में ये ऑटम सीजन होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि 23rd सितंबर को ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और स्प्रिंग सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जबकि 21 मार्च को बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा होता है। When it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है, साउथ में अब ऑटम हो जाता है और नॉर्थ में नॉर्थ में हो जाता है स्प्रिंग। Thus you can find that there are days and nights changes in the seasons because of rotation and revolution of the earth respectively. इसलिए अब जान चुके होंगे कि जो डेज और नाइट्स हैं वो सीजन, जो डेज और नाइट्स हैं वो रोटेशन के कारण होती हैं, और जो सीजन्स है वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।